यह एक बेहद रोमांचक और रहस्यमयी कहानी है। इसमें स्पेंस, डर और एक अज्ञात रहस्य का बेहतरीन मिश्रण है। बस अचानक खराब हो गई और ड्राइवर ने बताया कि इसे ठीक होने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। चारों तरफ अंधेरा था और सड़क के दोनों ओर घना जंगल। बस में और भी लोग थे, लेकिन मैंने सोचा यहां बैठने से अच्छा है थोड़ा पैदल चला जाए, शायद कोई सवारी मिल जाए। मैंने अपना बैग कंधे पर टांगा और सड़क के किनारे किनारे चलने लगा। हवा में अजीब सी ठंडक थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल मुझे बुला रहा हो। सड़क पर सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। मैंने सोचा यह रास्ता दिन में कितना खूबसूरत लगता है और अब डरावना लग रहा है। चलते चलते मेरी नजर एक पुराने ढाबे पर पड़ी। वह ढाबा बंद था, लेकिन उसके बाहर एक आदमी खड़ा था। वह लंबा और दुबला पतला था और उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उसने सफेद कपड़े पहने थे और उसका सिर हल्का झुका हुआ था। मुझे उसकी उपस्थिति थोड़ी असामान्य लगी, लेकिन मैंने सोचा कि शायद वह भी किसी सवारी का इंतजार कर रहा है। भाई साहब, आगे कोई सवारी मिलेगी क्या? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। उसने धीरे से सिर उठाया और कहा, मिल जाएगी, मैं भी वहीं जा रहा हूं, चलो साथ चलते हैं। उसकी आवाज में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे वो बोलते हुए भी चुप हो। हम दोनों साथ चलने लगे। वह ज्यादा बात नहीं कर रहा था और उसकी चाल बहुत धीमी थी। उसके साथ चलते हुए अजीब सा डर महसूस हो रहा था। मैंने उससे पूछा, आप यहां क्यों खड़े थे, कहीं जा रहे हैं क्या? उसने जवाब दिया, हाँ, मैं हमेशा चलता रहता हूं। कहीं ना कहीं पहुंचने के लिए उसके जवाब ने मेरे अंदर और भी बेचैनी भर दी। मैंने सोचा शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। वह भी बस एक मुसाफिर है। लेकिन हर बार जब मैं उसकी ओर देखता तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता इस रास्ते पर? मैंने झूठी हिम्मत दिखाते हुए कहा, नहीं, डरने की क्या बात है, यह तो बस एक रास्ता है। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, रास्ते हमेशा सिर्फ रास्ते नहीं होते, कभी कभी यह भी भटकने का कारण बन जाते हैं। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन जंगल और सड़क के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। रास्ता जैसे लंबा होता जा रहा था। कुछ देर और चलने के बाद हम एक मोड़ पर पहुंचे। उसने अचानक रुककर कहा, मुझे यहीं रुकना है, तुम आगे बढ़ सकते हो। मैंने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा, मुझे महसूस हुआ कि वो अब भी मुझे देख रहा है। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। हर ओर अंधेरा और वही डरावना सन्नाटा। अचानक मुझे पीछे से उसकी आवाज सुनाई दी, रुक जाओ, आगे मत जाओ। मैंने रुक कर देखा। वो वहीं खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अब सफेद और आंखें पूरी काली थीं। उसकी मुस्कान अब खौफनाक लग रही थी। उसने कहा, तुम्हें लौट जाना चाहिए, यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने अपनी सारी ताकत लगाई और वहां से भाग निकला। कुछ ही दूरी पर मुझे बस की रोशनी दिखी। मैं बस की ओर भागा और अंदर जाकर बैठ गया। ड्राइवर ने मुझसे पूछा, कहां चले गए थे भाई? हम तो कब से तुम्हें ढूंढ रहे थे। मैंने जवाब दिया, बस थोड़ी दूर चलने चला गया था। लेकिन मेरे मन में सवाल गूंज रहा था, वह आदमी कौन था और वो रास्ता क्या वाकई मेरे लिए नहीं था? उस रात के बाद मैं कभी भी अकेले सफर करने की हिम्मत नहीं कर सका। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में बताएं कि अगली बार किस तरह की कहानी सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।